बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलका नस्तालीक सबक नंबर 25। सबक नंबर 25 में आपको मैं सादा कलम से लिखने का तरीका बताऊंगी। जैसा कि मेरी अक्सर वीडियोज़ जो हैं वो मार्कर से लिखी हुई होती हैं, लेकिन मैं आपको उससे लिखने का तरीका भी बताऊंगी। और पेंसिल से लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया अपनी पिछली वीडियो में। और अब मैं आपको सबक नंबर 25 में सादा कलम से लिखने का तरीका बताऊँगी। तो बच्चों, अगर कलम अच्छा होगा तो आपका लिखा हुआ भी अच्छा जाएगा, लेकिन अगर कलम ही अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे अच्छा लिख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अच्छे कलम का इंतखाब करना है जो लाइट वेट हो और रुके नहीं, और जिसकी जो स्याही है वो फैले नहीं और ज़्यादा स्याही ना हो। पेन से लिखने के लिए सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपके हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा होना चाहिए या एक टिश्यू पेपर होना चाहिए। अगर आपका कलम जो है वो उसकी ज़्यादा स्याही छोड़ दी है तो आप उसको साफ़ कर सकें, ताकि आपका पेपर जो है वो गंदा ना हो। इसके लिए आपने बहुत महंगा पेन नहीं लेना, बल्कि आपने हल्का पेन लेना है जो आपको पकड़ा आपसे आसानी से जाए। कलम को पकड़ने के लिए आपने उर्दू राइटिंग के लिए बिल्कुल आपने सीधा कलम नहीं लिख पकड़ना, बल्कि थोड़ा सा आपने इस तरह से एंगल पे पकड़ना है, थोड़ा सा इस रुख पे कर लेना है। तो अब हम अलिफ लिखेंगे, इसके साथ लफ्ज़ लिखते हैं। ये देखें अलिफ। और ये देखें इब्तदाई का एक लफ्ज़ लिखा है, ये इसकी हमज़ा। हमने अलिफ लिखा बिल्कुल सीधा, और दूसरा अलिफ भी जो है इन दोनों की हाइट एक जितनी होनी चाहिए, और नीचे से भी आपका बिल्कुल ये सीधा अलिफ होना चाहिए। आपने इस बात का ख्याल रखना है। और ये हमज़ा छोटी जो है इसकी गोलाई जो है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से आपने बनानी है, जिस तरीके से आपको बताया गया हुआ है। आपने उन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपने कलम के साथ लिखते जाना है। अगला लफ्ज़ मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। इख्तिसार, ये लिखा है मैंने इख्तिसार पसंदी। तो इसके लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अलिफ की हाइट सबकी एक जितनी हो, और स्वाद की शक्ल आपको बताई हुई है कि एक बीज की शक्ल की होनी चाहिए, एक बिल्कुल गोल सा नहीं डालना। और खे जो है उसकी भी आपको बनावट बताई गई हुई है। और ये ते का अपने सोशा जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं डालना, मोटा सा करके इसका सोशे का रुख इस रुख पे होना चाहिए। अलिफ सीधा करके रे की एक जो अपनी मखसूस शक्ल है उसमें डाला। पे और सीन के सोशे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे ऐसे करके नहीं डाले हैं, जिस तरीके से अक्सर बच्चे डालते हैं, और वो बहुत बदनुमा लगते हैं इनके, वो बिल्कुल उर्दू राइटिंग में अच्छे नहीं लगते हैं। आपने इसके छोटे छोटे सोशे डालने हैं और थोड़े से स्लांटिंग स्टाइल में डालने हैं, तिरछे डालने हैं थोड़े। तो आपने ये लफ्ज़ लिखा और एक मुनासिब गोलाई में आपने छोटी ये लिख दी। तो ये लफ्ज़ लिखा है मैंने इख्तिसार पसंदी इस सादा कलम के साथ। अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं तकबीर। और आपने सारे अल्फाज की बनावट उनकी मखसूस शक्ल में डालते हुए लफ्ज़ को लिखते जाना है, लेकिन पेन को आपने सादा कलम को बिल्कुल आपने बिल्कुल सीधा सीधा नहीं पकड़ना। आपने थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा। आगे हम अगला लफ्ज़ लिखते हैं चश्मे। चश्मे इंतज़ार।
ये थोड़े से नुक्ते यहाँ से ख़राब हो गए हैं। आपने अलिफ और इसका इन तीनों का रुख जो है ना बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि एक उधर को जा रहा है, दूसरा इधर को जा रहा है, तीसरा इधर को जा रहा है। आपने इनको एक ही रुख में लिखना है। ये थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा हो गया है, अंदर को चला गया, लेकिन ये थोड़ा सा हम इसको दोबारा से ठीक लिखते हैं बिल्कुल सीधा, जिसमें हम इस बात की मशक करेंगे कि हमने लफ्ज़ जो हैं वो एक जितने ऊंचे अलिफ और सीधे डालने हैं। अब देखें ये बिल्कुल सीधा आया है। अब ये देखें ये तीनों जो है बिल्कुल सीधे आए हैं। इसमें ये थोड़ा सा अंदर को चला गया था, जिसकी वजह से ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप उसको दोबारा लिख लें, आप दोबारा मशक कर लें। अब हम अगला लफ्ज़ लिखते हैं। अब ये देखें मैंने जानबूझ के ऐसा लफ्ज़ लिखा है जिसमें ज़्यादा सारे अलिफ आए। अब देखिए मैंने सारे अलिफ एक जितने ऊंचे डाले हैं और कोई भी लफ्ज़ मैंने अलिफ जो है वो टेढ़ा नहीं डाला। तो आप इन्हीं बातों पर आपने भी अमल करना है और गोलाई मैंने अच्छी डाली है। जब आप इन बातों पर अमल करते जाएंगे तो आपका कलम के साथ भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अब ये देखें एक और लफ्ज़ लिखते हैं। ये एक और लफ्ज़ लिखते हैं। ये मैं कलम के साथ लिख रही हूँ क्योंकि जो बच्चे पेंसिल से कलम पे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं। अब आपके सामने मैंने कोई भी बहुत धब्बा नहीं डाला या आप लोग लिखते हुए बहुत ज़्यादा स्पॉट्स लिखा आ जाते हैं, इंक गिर गई है, ये हो गया, वो हो गया। ये वही पेन होते हैं बच्चों जो आपके हाथ में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपने लफ्ज़ सीधे नहीं लिखे होते, मुनासिब फासले पे नहीं लिखे होते, आपने बनावट कम ज़्यादा की होती है और आपने इंक जो है वो कभी इधर गिर रही है, कभी इधर गिर रही है, कभी इधर गिर रही है और आप उसको काट के बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फेर देते हैं कलम को, जिसकी वजह से वो बदनुमा जो है ना वो दाग सा बन जाता है और सफ़ा जो है ना वो अच्छा लगने की बजाय वो गंदा लगने लग जाता है। अगर गलती हो भी गई है तो आप उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके नफासत के साथ आगे दोबारा लिख सकते हैं। अब हम एक और लफ्ज़ लिखते हैं। अब मैंने ये भी लफ्ज़ लिखा है। अब आप देखें ये मैं कलम से लिख रही हूँ लेकिन कोई भी इधर इंक नहीं गिरी है, या मैंने इसको और थोड़ा थोड़ा हाथ को भी साथ साथ मूव करती रही हूँ, हरकत देती रही हूँ मैं इसको और लिखती गई। इसी तरीके से आप पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आपने इन सारी बातों को मद्देनज़र रखना है जो मैंने आपको बताई हैं और एक रुमाल भी हाथ में रखना है और इस तरीके से आप सादा कलम के साथ भी बहुत अच्छी लिखाई लिख सकते हैं और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आएगी, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। और आप मेरी बातों को मद्देनज़र रखिएगा और उनकी ज़्यादा मशक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपने बारे में अपनी कोई यानी कि प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी वो परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगी और वो लफ्ज़ भी लिख कर दिखाऊँगी जो आपको लिखने में मुश्किल होती है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पॉइंट्स हों। शुक्रिया।